नमस्कार। इजराइल ने कुछ घंटे पहले ही ईरान पर भीषण हमला किया। ये हमला ईरान की परमाणु संस्थानों पर, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के सुरक्षा बलों के ठिकाने पर और कई नेताओं को, कई बड़े वैज्ञानिकों सहित नेता और बड़े कमांडरों को इजराइल ने खात्मा करने का दावा किया। आज सुबह, अब से 2-3 घंटे पहले, ईरान की राजधानी तेहरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कमांडर हेडक्वार्टर पर हमला किया। न्यूक्लियर साइट, नाताज न्यूक्लियर साइट पे, आलम पे और आहवाज से लेकर नाटान सहित कई परमाणु संस्थानों पर घातक हमले किए, जिसके दूर तक दिखा दे रहे। इजराइल के सूत्रों के अनुसार ये हमला ईरान के चीफ कमांडर रिवोल्यूशनरी गार्ड और सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल साइंटिस्ट और आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों के खात्मे के लिए किया गया और ईरान के परमाणु संस्थानों को खात्मे पर किया गया। इसमें जो दावा किया जा रहा है कि इलम से लेकर नेटांज न्यूक्लियर साइट, और इसमें हेड ऑफ द ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम सीनियर एडवाइजर सुप्रीम लीडर खुमैनी अली समखानी के खात्मे का और जनरल घोलम अली रशीद को भी मारे जाने की खबर है। ईरानी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और इस्माइल कानी हेड ऑफ द गार्ड फोर्सेस और हसन सलामी कमांडर ऑफ रिवोल्यूशनरी गार्ड, अमीर अली हाजी जैज कमांडर ऑफ एयर एंड एयर फोर्स एलिमिनेट ये किया गया। और अभी भी ईरान के आकाश में विनाश के बादल मंडरा रहे हैं और इजराइल ने ये घोषणा की है कि ये उन्होंने अकेले की, इसमें अमेरिका का कहीं हाथ नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका को इस हमले से दूर रहने की चेतावनी ईरान ने दी थी। उन्होंने कहा था कि खाड़ी देशों में जो अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान हैं या शिविर हैं, उनको हम ध्वस्त कर देंगे। इस हमले के इस प्रतिकार का कैसा प्रतिकार होता है, ये तो कुछ समय बाद होगा। ईरान ने कहा हम प्रतिकार करेंगे और मजबूती से करेंगे। देखना यह है, अमेरिका भले ही खुद इस हमले से दूर है, परंतु उसका इस हमले में कितना बिना उसकी सहमति के ये हमला नहीं हो सकता है, ये ईरान भी जानता है, शेष विश्व भी जानता है। अगर अमेरिका प्रत्यक्ष होता है तो इसमें रूस, चीन और उत्तरी कोरिया के भी सम्मिलित होने की आशंका बलवती होती। इसे विनाशकारी युद्ध सामंत अब ये ईरान और इजराइल के बीच में सिमटता है, या ईरान अमेरिका की सहमति को मानते हुए अमेरिका के अड्डों पे हमला करता है, या ईरान को हमला न करने देने की तमाम प्रहार इजराइल करता है। इजराइल के राष्ट्रपति सर्वोच्च नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की इस विनाशकारी ताकत को हम खात्मा करेंगे। ये इजराइल की सुरक्षा के साथ विश्व की सुरक्षा करें।
वहीं ईरान कह रहा है कि संसार में अन्य परमाणु देशों के पास परमाणु हथियार हो और ईरान के पास ना हो। ये कहाँ न्यायता है? जब अमेरिका खुद परमाणु अस्त्र से जापान से लेकर कई देशों में हमला करता है तो उसके पास कहाँ से न्याय उचित हुआ? ईरान तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। देखा ये जाए, ये परमाणु जो प्रतिबंध है ये एकाकी है। संसार में तमाम देशों के पास परमाणु हथियार हो या न हो, उनका उद्देश्य क्या है? वो मानव के हितकारी है, सुरक्षा की दृष्टि से है तो तब, और या रचनात्मक विद्युत इत्यादि उत्पादन के लिए है, ऊर्जा के संकलन के लिए तो उचित है। परंतु मानव के विनाश के लिए है, दूसरों को डराने के लिए है, दूसरों के खात्मे के लिए। जिस प्रकार से ईरान और इजराइल एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, बिना एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किए हुए ये एक दूसरे को खात्मे के लिए हुंकार भर रहे हैं, तो ये बहुत विनाशकारी चीज़ है। ये परमाणु बम, ऐसा परमाणु बम किसी के पास हो, चाहे अभी पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम था उसे भारत ने कुंद करने की कोशिश की, अमेरिका उसका संरक्षक बन के उसे बचाने आया। संसार में जितने आतंकी हैं उनका संरक्षक अमेरिका बन जाता है और लोकतंत्र का मसीहा भी बनता है। ये बहुत ही अचंभित बात है। भारत को सीखना चाहिए इजराइल से, कैसे दुश्मनों को शक्तिहीन किया जाता है, वो कैसे जो हमले होते हैं उसके निर्णायक संस्थानों और निर्णायक व्यक्तियों पर किया जाता है। ये इजराइल से भारत सहित पूरे विश्व को सीखना चाहिए। आम जनता को, निर्दोष जनता को इसका शिकार न बने। जो लोग इस गुनाह में शामिल हैं, जो एक दूसरे के मरने और मारने में शामिल हैं, उन लोगों पे हमला किया जाए तो उचित है। परंतु किसी प्रकार का ये हमला मानवता के विरोध नहीं होना चाहिए। परमाणु हथियार संपन्न जो संधि है, ये जो दृष्टिकोण है अभी उचित नहीं है। भारत ने बनाया तो भारत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो परमाणु विस्फोट किए, उसके बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न हुआ। पर भारत को जिस प्रकार से परमाणु हथियार पाने के बाद जो पाबंदी अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने लगाई वो विनाशकारी थी। भारत जैसे शांतिप्रिय देश के खिलाफ और पाकिस्तान को सहलाना, ये अमेरिका की दोहरी नीति हो सकती है। अब ये देखना है खाड़ी देशों में ईरान पर हुए हमले के बाद ईरान कितनी जल्दी इसका प्रत्युत्तर देता है या इजराइल निरंतर हमले करता है, क्योंकि अभी तक सुबह से ही हमला निरंतर जारी है और इजराइल के अनेक परमाणु संस्थानों को प्रहार कर चुके हैं। अब कहाँ तक परमाणु प्रहार सफल रहे ये देखना बाकी है। परंतु स्थितियाँ बहुत विकट हैं, ये विनाशकारी हो सकता है। जहाँ संसार के लिए एक तरफ रूस, चीन और उत्तरी कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़े होने का हुंकार आशंका है, वहीं अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हैं। नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं। ये विश्व युद्ध की विभीषिका हो सकती है। वहीं ईरान ये खाड़ी देशों में अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है, इससे ये युद्ध बढ़ सकता है। और वहीं समुद्र में भी ईरान संसार के मालवाहक जहाज़ों पे या अन्य जहाज़ों पे हमले कर सकता है। ये बहुत घातक है। इसको सुलझाने के लिए जल्दी कोशिश करनी चाहिए। संसार को इस व्यापक हमले में एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। खासकर ईरान और इजराइल को एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार के हमलों को नहीं करना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से ईरान ने इजराइल पे, यमन से हूती और फिलिस्तीन से हमास से लेकर इधर हिजबुल्लाह से लेकर सीरिया से कितने प्रॉक्सी खड़े किए थे, उनका सबका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इजराइल ने जो अपनी आत्मरक्षा के लिए काम किया और उसके बाद निर्णायक हमला किया, वो कल के विनाश की इंतजार में नहीं है। वो हमला कर रहा है
अपने वर्तमान और अपने भविष्य को सुरक्षा करने के लिए। वहीं ईरान कह रहा है हमारा भी परमाणु अधिकार पे अधिकार है, परंतु ये ईरान को भी नहीं भूलनी चाहिए और न ये बात इजराइल को भूलनी चाहिए, न शेष विश्व को भूलना चाहिए। ये संसार एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करके ही आगे बढ़ सकता है, न कि एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाकर। इसलिए संसार में जिस प्रकार का ये विनाशकारी काम चल रहा है, जब आप दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, आपको कौन स्वीकार करेगा। देखना ये है खाड़ी देशों में छिड़ा हुआ यह जंग यूक्रेन और रशिया के बाद विश्व को किस विनाश के मुहाने पर ले जाता है। जय भारत, जय भारत।